दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को सीसीएसयू के अंदर स्पेशल बैग का फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। सीसीएसयू के अंदर स्पेशल बैग के एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्र हैं और आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है और आपकी किसी पेपर में बैग रह गई है तो आप स्पेशल बैग का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म किस तरह से भरना है, कंप्लीट फॉर्म इस वीडियो के माध्यम से भरकर दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्र। वेबसाइट क्या रहेगी, तो इसके लिए आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर, लैपटॉप जिसमें फॉर्म भर रहे हैं उसमें गूगल या फिर किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में टाइप करना है CCSU एग्ज़ाम फॉर्म, इतना आप लोग सर्च कर लें। फिर आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर UGNEP ओनली सेशन 2021-22। तो जिन स्टूडेंट्स ने 2021-22 में एडमिशन लिया है, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म है। अगर आपने 2022-23 में एडमिशन लिया है तो आपके लिए फॉर्म नहीं है। ठीक है, आपका चौथा या पाँचवा सेमेस्टर चल रहा होगा, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है वो फॉर्म भर सकते हैं। आपको दिखेगा अप्लाई नाउ। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ वाले इस बटन पर। अब आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब आप लोग को यहाँ पर दिखेगा एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर, आधार नंबर, एग्जाम फॉर्म नंबर। इनमें से कोई भी चीज़ का नंबर आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इनमें से किसी भी एक चीज़ का नंबर यहाँ पर डालेंगे और जो भी कैप्चा कोड आपके सामने आए वो यहाँ पर डालना है और इसके बाद में नेक्स्ट वाले इस बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। अब बाकी जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप उस पर क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको एग्ज़ाम कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और प्रोग्राम एडमिशन ईयर वगैरह। सबसे पहले एग्ज़ाम कैटेगरी में जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे नीचे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा UGNEP स्पेशल बैक एग्ज़ाम। ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा आपको सबसे नीचे मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आगे प्रोग्राम एडमिशन ईयर, आपने इस प्रोग्राम में इस कोर्स में एडमिशन कब लिया था तो इसमें जाएंगे और आपको प्रोग्राम एडमिशन ईयर सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जो भी आपका हो। आगे प्रोग्राम नेम, आपका कोर्स कौन सा है, BEd, BNEP, BSc NEP, BCom NEP। ठीक है, तो 3 कोर्सों के लिए फॉर्म है। BA, BSc, BCom, आपका जो भी कोर्स हो अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा ईयर, सेमेस्टर, कौन से सेमेस्टर के लिए आप बैक फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो जिस भी सेमेस्टर के लिए आप बैक फॉर्म भर रहे हैं इसमें जाकर आपको सिलेक्ट करना है। फिर ये सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग डाल लें, चेक कर लें और चेक करने के बाद में आपको देखिएगा नेक्स्ट का ये बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका जो फॉर्म होगा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज नेम, आपकी डिटेल वगैरह, आपकी कैटेगरी, प्रोग्राम नेम वगैरह सब आपको शो हो रहा होगा। तो इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आना है, इसमें आपको फिल कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये ऑप्शन ओपन ही नहीं होंगे। ये आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल है, ये चेंज नहीं होगी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको नीचे आना है, आपको केवल अपने पेपर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन नेम, मतलब कोर्स का नेम है। ये सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन क्या है, मेन सब्जेक्ट या फिर मेजर या फिर माइनर है। आगे पेपर कोड, पेपर आईडी वगैरह, पेपर नेम, ये सब आपको दिख रहा होगा। तो मेन सब्जेक्ट, जैसे कि ये फॉर्म है बीएससी का, तो बीएससी में 3 मेन सब्जेक्ट होती हैं, 3 इनकी यहाँ पर शो हो रही हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है, PCM ग्रुप से। अब 3 मेन सब्जेक्ट में जिस भी पेपर में आपकी बैक हो आपको अपना पेपर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि आपका ये सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आपकी बैक रह गई थी। अब ये बैक रही थी आपकी केमिस्ट्री में, तो आपको पहले इस पर टिक लगाना है। ठीक है, इस पर टिक लगाने के बाद में अगर एक पेपर में बैक है तो एक पर लगा देंगे, अगर 2 में बैक है तो दोनों पर लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग एक सब्जेक्ट में आपको बैक भरनी है। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट में मौका मिलता है बैक भरने का। अगर BA है तो BA में भी 3 मेन सब्जेक्ट आ रही होंगी जो भी आपके पास होंगी। ठीक है, अब कोई एक सब्जेक्ट लेंगे आप लोग, इस तरीके से 2 या 3 जितने पेपर होते हैं एक सब्जेक्ट के वो आ रहे होंगे, पेपर को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको एक पेपर लेना हो तो आप लोग एक पेपर ले लेंगे, एक हटा देंगे। मान लीजिए आपके एक पेपर में बैक है तो एक हटा देंगे, एक रहने देंगे और मेन सब्जेक्ट के आगे वाले कॉलम पे भी टिक लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो BA और BSc के छात्र अपनी सब्जेक्ट को इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर मेन सब्जेक्ट में बैक है जिनमें रिटर्न पेपर होता है, तो जिस भी सेमेस्टर में आपकी बैक हो, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, तो वो यहाँ पर ओपन हो रही होंगी। जिस सेमेस्टर में आपकी बैक है
उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके सामने वाले पेपर को सिलेक्ट कर लेंगे ध्यान से, ठीक है। जो पेपर है, पेपर देख लेंगे कौन से पेपर में बैक है, पेपर का नेम चेक कर लेंगे। पेपर का नेम यहाँ पर शो हो रहा है, पेपर का कोड ये है, पेपर का कोड मैच कर लेंगे ध्यान से, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जिस पेपर में आपकी बैक है उस पेपर को ध्यान से चेक करने के बाद में पेपर का कोड, पेपर का नेम चेक करने के बाद में उस वाले बॉक्स पर टिक कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये टिक हट भी जाएगा, लग भी जाएगा। अगर अब इसके आगे और लगाना चाहें लग जाएंगे, लेकिन ये सेव नहीं होंगे, ठीक है। नीचे आएंगे, अब नीचे जो है, नीचे आपको दिख जाएंगे ऑप्शनल पेपर, जो आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, इसमें ऑप्शनल होते हैं। आपके पास जो भी पेपर हो आपको इसमें से पेपर लेना है। अगर इनमें बैक रह गई है तो मतलब जो आपके क्वालिफाइंग वाले पेपर होते हैं, अगर आपकी उन पेपरों में बैक है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पेपर था कंप्यूटर और हिंदी भाषा प्रैक्टिस वाला पेपर था और इसमें आपकी बैक थी, तो आप इस पर टिक लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। लिख भी रहा है इधर, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट ये पेपर हैं, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट वाले आपके ये पेपर हैं, ठीक है। वोकेशनल वाले ये पेपर हैं, इनमें अगर बैक है तो आपको यहाँ से लेना है, और मेन सब्जेक्ट में अगर बैक है तो वो आपको ऊपर से लेना है। यहाँ पर ऊपर आपको मेन सब्जेक्ट वाले पेपर शो हो जाएंगे और साइड में आपको स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल सब्जेक्ट वाले पेपर शो हो रहे होंगे। और नीचे एक पेपर और है, नीचे है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट को करिकुलर। अगर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में बैक है तो ये पेपर आपको सबसे नीचे शो होगा अगर बीएससी है तो, जैसे फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ये पेपर में अगर आप इसमें आपकी बैक है तो इस पर टिक लगा देंगे, इससे पहले इस पर भी टिक लगाएंगे, ठीक है, तब जाकर ये सिलेक्ट होगा। तो जिस पेपर में आपकी बैक है उस पेपर को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब कितने पेपर में बैक डाल सकते हैं, देखिए अगर आपकी एक मेन सब्जेक्ट में बैक रह गई है, ठीक है, तो डाल सकते हैं। प्लस में अगर एक वोकेशनल सब्जेक्ट में बैक है तब भी आप डाल सकते हैं। 2 पेपर में बैक आप डाल सकते हैं साथ में, ठीक है। 2 अलग अलग मेन सब्जेक्ट में बैक नहीं डाल सकते, ठीक है, ये इतना आप ध्यान रखें। तो बीए, बीएससी और बीकॉम के छात्र जिस पेपर में आपकी बैक रह गई हो उस पेपर को यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। आपको केवल टिक लगा देना है, टिक लगा दें। ये फॉर्म जो भर रहे हैं हम, ये डेमो के तौर पर भर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट हमें ये नहीं भरना है क्योंकि ये डेमो के तौर पे हम एक फॉर्म भर के दिखा रहे हैं आपको अपना फॉर्म भरना है। तो आपको जिस सब्जेक्ट में बैक भरनी है उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना, उस पेपर को सिलेक्ट कर लेना और सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा सेव का ये बटन, इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव पर क्लिक करते ही ये फॉर्म सेव हो जाएगा। फिर अगर करेक्शन करना हो तो फिर कॉलेज से ही होगा, फिर ऑनलाइन करेक्शन मुश्किल ही है, ऑनलाइन करेक्शन नहीं होगा। इसलिए चेक कर लें अगर पेपर सही सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, सही पेपर आपका सिलेक्ट हुआ है तो ठीक है। इसके बाद में सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर दें और सेव करने के बाद में फिर अगला स्टेप आएगा फीस का, ठीक है। ये फॉर्म भर रहे हैं हम डेमो के तौर पर, तो हम आगे अब इसको सेव नहीं करेंगे। तो फीस कितनी हो सकती है, तो फीस 1000 से कम है, ठीक है, कंफर्म नहीं पता है। 1000 से कम फीस है, 800 कुछ या 900 कुछ हो सकती है। 1000 रुपये आप मानकर चल सकते हैं। तो आप लोग इसकी फ़ीस को पे कर दें। सक्सेसफुली फ़ीस पे होने के बाद में इसकी हार्ड कॉपी निकाल लें, इसके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के बाद में जिस सेमेस्टर का आपने स्पेशल बैक का फॉर्म भरा है उस सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम की मार्कशीट लगाएं, ठीक है। और लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट भी मांग सकते हैं, लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट भी लगाएं। और जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होती है ओरिजिनल मार्कशीट लगा लें। लास्ट सेमेस्टर से अच्छा है ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो ले जाएं और जिस सेमेस्टर में बैक थी उस सेमेस्टर की मार्कशीट ज़रूर लगाएं, यानी रिजल्ट। ये दोनों डॉक्यूमेंट लगाएं, साथ में आधार कार्ड लगा लें अपना। ये सब डॉक्यूमेंट ले जाकर अपने कॉलेज में इस फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। इस फॉर्म को सबमिट कर दें। इसके बाद में एक एग्ज़ाम डेट आएगी, उस एग्ज़ाम डेट में आपका ये पेपर हो जाएगा, ठीक है। फिर तैयारी कर लें और आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद में आपकी रुकी हुई डिग्री वापस आपको आ जाएगी, मतलब आपको मिल जाएगी कॉलेज के द्वारा। तो स्पेशल बैक के फॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और फिल आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो डिटेल है वो आपकी फिल रहेगी पहले से ही, फिल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको पेपर सिलेक्ट करने हैं और आपको फ़ीस पे करनी है, ठीक है। फ़ीस पे कर लें और पेपर सिलेक्ट कर लें और अपने फॉर्म को सेव कर दें, इसका प्रिंट निकाल लें, कॉलेज में सबमिट कर दें। और एग्ज़ाम कब होगा इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एग्ज़ाम डेट की जानकारी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बाकी आपको कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ पूछना चाहो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।